नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे जंग और टकराव के बीच से एक राष्ट्र का जन्म होता है। मतलब एक बिखरा हुआ इलाका कैसे एक ताकतवर देश में तब्दील हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जर्मन एकीकरण यानी जर्मनी को एक देश बनाने में प्रशिया की सेना का आखिर क्या रोल था। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस वक्त की तस्वीर को समझते हैं। देखिए, उस समय कोई एक जर्मनी नहीं था। ये कई अलग अलग राज्यों का एक कह सकते हैं कि एक पैचवर्क था, सब बिखरा हुआ। जरा सोचिए, एकीकरण से पहले जहां आज का जर्मनी है, वहां पर कई आजाद राजघराने, डची और रियासतें थीं। ये एक देश नहीं था, बल्कि अपनी अपनी पहचान वाले कई छोटे बड़े टुकड़ों का एक उलझा हुआ जाल था। और इसी बिखरे हुए माहौल के बीच में एक बड़ी ताकत उभर रही थी, प्रशिया। और उसकी सेना ही वो इंजन बनने वाली थी जो इस पूरे बदलाव को चलाएगी। तो ये प्रूशिया था क्या असल में? ये एक बहुत ताकतवर जर्मन राज्य था जो अपनी जबरदस्त, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और असरदार आर्मी के लिए जाना जाता था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो ये एकीकरण हुआ कैसे? असल में इसका रास्ता 3 बहुत ही अहम जीतों से होकर गुजरा। प्रशिया का प्लान बिल्कुल क्लियर था। पहला कदम डेनमार्क के साथ जंग और जीत, दूसरा ऑस्ट्रिया को हराया, और फिर तीसरा और सबसे अहम फ्रांस के खिलाफ जंग। हर एक जीत के साथ एक देश बनने का सपना हकीकत के और करीब आता जा रहा था। तो इन जंगों से बदला क्या? देखिए, जंग से पहले जर्मन राज्य बिखरे हुए थे। उन पर ऑस्ट्रिया का असर था और ताकत किसी एक के हाथ में नहीं थी। लेकिन जंगों के बाद एक संगठित साम्राज्य बना जिस पर प्रशिया का दबदबा था और सारी ताकत एक जगह आ गई थी। मतलब जमीन आसमान का फर्क था, है ना? और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जर्मन साम्राज्य गढ़ा गया जो यूरोप में एक नई महाशक्ति बनकर उभरा। तो इन सारी लड़ाइयों और रणनीतियों का नतीजा क्या निकला? बस एक चीज, एकीकरण। जो कई राज्य थे वो अब एक राष्ट्र बन चुके थे। जर्मन साम्राज्य का जन्म हो चुका था। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सब काम कर कैसे गया? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक सेना की जबरदस्त विरासत थी जिसने प्रशिया के दबदबे को एकदम पक्का कर दिया। जो सोर्स मटेरियल है वो इस बात को एकदम साफ करता है। युद्ध में प्रशिया की सेना की सफलता ने प्रशिया के दबदबे को ठोस बनाया और जर्मन साम्राज्य की स्थापना का रास्ता खोला। मतलब सीधी सी बात है, मिलिट्री की ताकत ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना है? ये बहुत सिंपल है। देखिए, एक के बाद एक सैन्य जीतों ने प्रशिया को मजबूत किया। इस मजबूती ने उसे सबसे ताकतवर जर्मन राज्य बना दिया। और आखिर में इसी की लीडरशिप के अंदर जर्मनी का एकीकरण मुमकिन हो पाया। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जो सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। क्या किसी देश की पहचान हमेशा टकराव और संघर्ष से ही बनती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। किसी भी बड़ी कामयाबी के 3 चरण होते हैं और ये तीनों चरण इतने सच्चे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर सफल इंसान की कहानी में आपको ये साफ दिखाई देंगे। पहला चरण, विरोध। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, आपको रोकने की कोशिश करती है, आपके सपनों पर सवाल उठाती है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग आपके सपनों को छोटा साबित करने में लग जाते हैं। और सच कहूं, ये सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने अंदर उठ रहे शक से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन यही असली खेल शुरू होता है। अगर आप इस चरण में टिक गए, अगर आपने हार नहीं मानी, तो आप दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरा चरण, स्वीकार्यता की शुरुआत।
अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। वही लोग जो पहले हंसते थे अब चुप होकर देखने लगते हैं। विरोध थोड़ा कम हो जाता है, सवाल थोड़े बदल जाते हैं। अब लोग कहते हैं, अच्छा ये तो कुछ कर रहा है, देखते हैं कितना आगे जाता है। कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपसे सीखने की। ये चरण बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि यहीं पर कई लोग रुक जाते हैं। थोड़ी सी पहचान मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ भी नहीं रुकते, जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, वे पहुंचते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। तीसरा चरण, सफलता और सम्मान। अब वही दुनिया जो कभी आपके खिलाफ थी, आपकी तारीफ करने लगती है। वही लोग जो कहते थे नहीं होगा, अब कहते हैं हमें पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। आपकी कहानी सुनाई जाती है, आपका उदाहरण दिया जाता है, लोग आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। दुनिया बदलती नहीं है, बस उसका नजरिया बदल जाता है। पहले लोग आपको समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने आपको स्वीकार किया और अंत में आपको सराहा। इसलिए याद रखिए, अगर आज लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अगर लोग आपकी बातों पर हंस रहे हैं, अगर आपके सपनों को छोटा बताया जा रहा है, तो परेशान मत होइए। ये संकेत है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम नहीं है, जो भीड़ से हटकर है और इतिहास गवाह है। हर बड़े बदलाव से पहले, हर बड़ी सफलता से पहले 3 चीजें जरूर होती हैं। पहले लोग हंसते हैं, फिर विरोध करते हैं और अंत में मान जाते हैं। तो आज अगर आप पहले या दूसरे चरण में हैं, तो खुद को रोकिए मत, बस चलते रहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपनी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर